खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, अपडेट पल पल के सामने हैं, दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे में बहुत अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। अगर उन सभी तस्वीरों पर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है हलचल, एक तरफ आज आखिरी दिन और ऐसे में तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे थे उनके वीज़ा जिस तरीके से रद्द हुए, अब आखिरी दिन था तो उन्हें पाकिस्तान रवानगी करनी होगी, वरना तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी। इस पर बताइएगा। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं एक तस्वीर, वो जो एलओसी से लगते गांव है, वहां के जो परिवार हैं वो डरे सहमे हैं इस युद्ध की वजह से, और ऐसे में बंकरों में अपने रहने की व्यवस्था में जुटे हुए नजर आए हैं। देखिए पिंकी, सरकार ने जो है, जो लोग यहाँ पे वीजा पे आए हुए थे, चाहे शॉर्ट टर्म का था या लॉन्ग टर्म वीजा था, उन सभी को कह दिया था कि वो वापस अपना पाकिस्तान जाएं। और जो मेडिकल ग्राउंड पे जो मेडिकल वीजा लेके आए हुए थे उनके लिए आज आखिरी दिन था। लिहाजा पिछले चंद दिनों के अंदर जो खासकर जो लोग यहाँ आए थे, घूमने आए थे, या फिर जिनके पास में वीजा था, कईयों की शादी हो रखी थी लेकिन अभी परमानेंट वीजा नहीं मिला उनको, लेकिन सरकार की तरफ से उनको भी कहा गया कि आप चले जाएं। तो काफी परिवार भी बिछड़े हैं और इन सभी लोगों को जो है वो जो अट्टारी बॉर्डर है हमारा, उससे वापस भेजा गया है। और काफी लोग वहाँ पे, काफी भीड़ है। आज शाम तक शायद ये लोग निकल जाएंगे। रही बात हमारे जो बॉर्डर या एलओसी के ऊपर लोग हैं, देखिए पहली बात तो वो लोग आदी हो चुके हैं। इतनी लड़ाइयाँ उन्होंने देखी हैं, इतने स्क्रिमिशेस यानी आपस के झगड़ तो चलता रहता है बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने वो इन चीजों से नहीं डरते। उनके बंकर्स बने हुए हैं, लोगों ने, कईयों ने अपने घरों में बंकर बनाए हुए हैं। और चंद जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे सरकार बंकर बना के देती है। कई जगह हो सकता है कि एक दो बंकरों की डिमांड हो, बंकर कम हो, क्योंकि बंकर के अंदर स्पेस कम होती है। तो दे वांट के भाई, उन्होंने चाहते हैं कि और भी बंकर बने। पर लिहाजा जो जोश है एलओसी के ऊपर, जो सेना को वहां पे सपोर्ट मिलता है, वो अभूतपूर्व है। वहां पे हम लोगों को उस पे कोई शक नहीं होता। इक्का दुक्का कोई केस जो हमारी नजर में रहता है, जो कि एक तरीके से कह लीजिए डबल एजेंट टाइप का काम करते हैं, उन पे हमारी नजर रहती है। लेकिन अमूमन तौर पर जितने भी लोग बॉर्डर पे रहते हैं लड़ाई के दौरान, वे लोग हमारा काफी साथ देते हैं। बिल्कुल, वाकई में बेहद साथ मिलता है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें हमने दिनेश जी देखा भी कि पीओके को लेकर इन लोगों का अब यही कहना है कि पीओके को भी इधर ही लेकर आया जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि मेरी जीवन खत्म हो उससे पहले मैं पीओके को भारत में मिलते हुए देखना चाहता हूं। सोचिए जरा किस तरीके से दहशतगर्दी उन लोगों ने देखी है उस तरफ, और ऐसे में बहुत नजदीक है उस दहशतगर्दी के ये लोग। ऐसे में लगातार अब ये जो आवाज है वो खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो हमेशा राग अलपता रहता था जम्मू कश्मीर का, जो अभी भी अलपता है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के नागरिक एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, अब पाकिस्तान में अच्छा है नहीं गए, हम पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते, पाकिस्तान का हम विरोध करते हैं। इसी तरीके से अब जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि बेहद जल्द पीओके को भी इस पार ही लेकर आए, क्योंकि उधर दहशतगर्दी है। देखिए पिंकी, काफी शिफ्ट मिला है जम्मू कश्मीर और घाटी के लोगों के मन में, मतलब उनके व्यवहार के अंदर। और खासकर 35 साल बाद जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जिस सॉलिडेरिटी के साथ में और एक बोनहोमी के साथ में दोनों घाटी और जम्मू के लोगों ने बंद किया और आवाजें उठी, यहाँ तक कि आपकी जो है महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो या फिर मीर वाइज फारूक हो, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो कि इसके खिलाफ जिन्होंने जो है आवाज नहीं उठाई। और यहाँ तक मैं तो कहूंगा कि सज्जाद जो है जैसे लोगों ने यहाँ तक आवाज उठा दी, जो कि हुर्रियत से संबंध रखते थे, जिसको हम सेपरेटिस्ट बोलते थे, कि ये अब कोई भी हमला या कोई भी टेररिस्ट अटैक जम्मू और कश्मीर में और घाटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शो करता है कि हाँ, कुछ चीजें बदलनी शुरू हुई हैं, बिकॉज लोगों ने डेवलपमेंट का, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे जो आगे रास्ते खुले हैं, रोजगार के रास्ते खुले हैं, जो खुशहाली थोड़ी आई है, जब वो लोग इस चीज को एलओसी पे बैठ करके दूसरी तरफ देखते हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, कोटली हो, जिसमें क्षेत्र पीओके का लगता है इनके साथ में, तो इनको वहां के लोग जो है वो यहाँ को देख करके खुद बोलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनकी देखरेख वैसी नहीं करता जैसे अपने पंजाब की करता है, पंजाब सूबे की करता है। और वो इन सब लोग का, जो पीओके में जो लोग रह रहे हैं, उनका काफी शोषण किया जाता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यानी कि बांध
बना के बिजली तो पैदा की जाती है पीओके में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको लाहौर भेजा जाता है और लाहौर से वापस वो 40 रुपए यूनिट के हिसाब से इन्हीं लोगों के पास में बेची जाती है, जो भी 2-3 घंटे के लिए बिजली आती है। तो इन्हीं के यहाँ बिजली पैदा होती है पीओके में और उन्हीं को नहीं मिलती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वहां पे भी अभी जो हमने गरीबी देखी है, जो भुखमरी देखी है, आटे के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, बैग छीन रहे हैं, ये सब देखने के बाद जब भी ये लोगों ने आवाजें उठाने की कोशिश की है पीओके के अंदर, तो पाकिस्तान की सेना ने उनको दबाने की कोशिश की है, हालांकि यहाँ तक कि उनपे फायरिंग तक की है। और एक फेमस नारा उनका जो चलता है कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये बहुत फेमस हो चुका है। और अभी मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले ही जब पाकिस्तानी सेना ने बिल्डअप करना शुरू किया है एलओसी के साथ में, तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर के अंदर लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी। वहां से काफी आवाजें उठी हैं। कुछ लोगों के घरों के ऊपर ये लोग अपने आर्टिलरी के लिए जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तानी सेना। लोगों ने बनाने नहीं दिया, बोला आप लोग हमें शील्ड बनाने की कोशिश ना करें, आप अपनी लड़ाई लड़नी है तो लड़ो। तो इस तरह का माहौल वहां पे चल पड़ा है। लिहाजा इनको भी लगता है जो एलओसी के इस पार, क्योंकि आपस में इनकी पहले रिश्तेदारियां रही हैं। हाजी पीर पास सेना ने जो है 1965 के अंदर जीता था, लेकिन बाद में सरकार ने क्यों वापस किया वो सरकार जाने। लेकिन इनके कुछ रिश्तेदारियां, कुछ भाई, कुछ बहन, वो उस हाजी पीर पास के अंदर पीओके की तरफ चले गए हैं। और लाजिम है कि ये लोग चाहते हैं कि जिन जमीनों पे ये घुमा करते थे, जिन जमीनों पे खेती करते थे, जिन जमीनों में इनकी रिश्तेदारियां हैं, और जिन जमीनों के माध्यम से जम्मू या पुंछ बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, 40 किलोमीटर पड़ता है उड़ी से अगर पुंछ जाने की कोशिश करें तो, और वैसे घूम के जाएं कश्मीर से तो 2-1.5 दिन लग जाता है। तो ये सब भी चाहते हैं कि ये सब चीज जो है वापस से इनका जोड़ा जाए। और भारत जो है किसी ना किसी प्रकार से अगर कह रहा है कि पीओके में वापस लेना है, तो ये उसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वागत की तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिया है। और ऐसे में हालात जिस तरीके से आप बता रहे थे पाकिस्तान की आर्मी को लेकर भी, यहाँ पर अगर फिलहाल बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं पाकिस्तान से, अपडेट वो यही आ रहे हैं कि सोचिए जो ऑफिसर्स इनके रिटायर हो चुके थे, जो आर्मी के जवान थे और वो बाद में रिटायरमेंट के घर पर आराम कर रहे थे घर पे, उन्हें वापस बुलाया गया है, उन्हें लड़ाई के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जो रिटायर्ड और इनके आर्मी के जवान हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं पाकिस्तान के आर्मी के या तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी हैं, वो बिना किसी सूचना के पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में चले गए हैं। इसके लिए अब वहां पर सरकार और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी इस तरीके से जाने पर। सोचिए जरा ये हालात उनके वहां पर हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो पिंकी आप, लेकिन इनके सिर्फ ये 2-4 लोग ही नहीं गए, इनके काफी मात्रा के अंदर लोगों ने मेडिकल लीव लेने की भी कोशिश की थी आज से 3-4 दिन पहले। यानी वो अपने आप को बीमार दिखा करके घर जाना चाह रहे थे, जिसके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने जितने भी मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उनको सब निर्देश दिए कि किसी को भी मेडिकल लीव पे नहीं भेजा जाएगा। यानी जबरदस्ती लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। काफी बड़ी मात्रा के अंदर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी की सेना के लोगों ने जो है वो रेजिग्नेशंस भी डाले हुए हैं, या पहले डाले थे, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमें घर जाने दे। जब देखिए जिस सेना का प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर अपनी खुद के परिवार को, और जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसपीआर के जो चीफ जो डीजी आईएसपीआर हैं, इन दोनों लोगों ने अपने परिवार को, एक ने लंदन भेज दिया, एक ने स्वीडन भेज दिया है। ये लोग खुद अपने परिवार को वहां से मूव कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में कैसी दहशत फैली हुई है। हाँ, लेकिन अब ये है कि जिस प्रकार से इनको लग रहा है कि हम बॉर्डर के ऊपर जल्द से जल्द बिल्डअप कर लें, क्योंकि इनको लग रहा है कि भारत पिछले कल से ऐसा कुछ माहौल ज्यादा बन गया कि ये लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान अगले 48 या 72 घंटे के अंदर जो है वो शायद कुछ एक्शन कर सकता है। तो इन लोगों ने, एयरफोर्स ने जो है पूरा एयर स्पेसिस जो है वो बंद कर दी है। इनका साउथ के अंदर इनकी जरबे हैदरी करके जो है पूरे साउथ के अंदर एयर वॉरफेयर की इनकी ड्रिल एक्सरसाइज शुरू हो गई है। हवा में इनके जहाज घूम रहे हैं। वही नहीं, आपके नॉर्थ में, सेंटर में भी फिजाए बदर और ललकार मोमिन नाम से 2 एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल पड़ी हैं। आपका जो इस्लामाबाद है, आपका लाहौर है, आपका सियालकोट है, फैसलाबाद है, ऐसे करके 5-6 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको टोटल बंद कर दिया गया। सैटेलाइट इमेजरी से मालूम चल रहा है कि वहां पे कोई प्राइवेट प्लेन्स आने दिए नहीं जा रहे हैं। और ये लोग एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हवा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि किस प्रकार से ये लोग अपनी दहशत में हैं इस टाइम।
बिल्कुल दहशतगर्दी इस कदर वहां पर फैलाई गई और अब खुद दहशत में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहां पर बीएलए को भारत से सर उम्मीद है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अब भारत से उम्मीद जताए हुए हैं कि यहां पर बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और भी हमारी आज़ादी की जो राह है वो आसान हो जाएगी। वहां से भी अटैक जो है वो तेज कर दिए गए हैं, टीटीपी की तरफ से भी अटैक जो है वो तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में चारों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त घिर चुका है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी वो कार्रवाई की नहीं गई है, क्योंकि एक बार जब वो कार्रवाई होगी तो उसी वक्त जो है हिसाब बराबर कर लिया जाएगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान एक तरफ ये भी कोशिशें कर रहा है, जिस तरीके से तुर्की से हथियारों का जखीरा पहुंचाया गया है, वहां से हथियारों को लिया जा रहा है, मदद जो है इधर उधर से इकट्ठा भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हाँ, पिंकी, ऐसी खबरें आ रही थी कि तुर्की के जो है 6 C-130 एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और चीन की तरफ से जो इनके पास में चीन के द्वारा दिए गए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं GF-17, उनके लिए PL-15 जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं उनको दिए गए हैं, ये पाकिस्तान को दिए गए हैं। लेकिन तुर्की का बयान अभी घबराहट में एकदम से आ गया कि नहीं, हमारे जहाज जो वहां गए थे वो एयर फिलिंग के मतलब फ्यूल के लिए गए थे, वो वहां पे हमने हथियार सप्लाई नहीं किए हैं। तुर्की ने इसको बयान को ऐसी प्रकार से पेश किया है और बताना चाह रहा है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है, आपने जैसे कहा कि इनका जो बलोचिस्तान का एरिया है और जो खैबर पख्तूनख्वा या फिर आपका वजीरिस्तान हो या स्वात वैली हो, यस डेफिनेटली, क्योंकि वहां की जो खासकर आपका बलोचिस्तान के अंदर जो इनकी 12 कोर है, वो 12 कोर क्वेटा में उसके हेडक्वार्टर्स है, उसमें से काफी बड़ी संख्या के अंदर सैनिकों को हमारे LOC या बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया गया है। 2 माउंटेन डिविजन्स इन लोगों ने 2 अपनी माउंटेन डिविजन्स LOC पे नॉर्थ में भेजी हैं। इसके अलावा 10 सिंध लाहौर से क्रॉस कर चुकी है, जिसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में टैंकों की मूवमेंट्स और आर्टिलरी की मूवमेंट्स हमारे पास में खबरें आई हैं। और हंसने की बात यह है कि इनके खुद के फौजी जो टैंकों में बैठे हैं या फिर उन तोपों पे बैठ के जा रहे हैं, वो खुद ही रील बना बना करके और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिहाजा हमारे लिए आसान होगा कि ये कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ पे अटैक करें। तो सिचुएशन जो है अभी थोड़ा टाइट होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर खलबली है। आज शहबाज शरीफ ने भी जो है अपने जो मंत्री हैं उनको कह दिया है कि ये अनाप शनाप एक पौना और आधा किलो वाले एटम बम तरह के बयानात बंद करें, क्योंकि इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं दार साहब, उन्होंने एक बार मजाक उड़ा करके भारत को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी कि ये आतंकवादी नहीं, ये तो शायद वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं, और साथ में कि हमारे पास न्यूक है। और ख्वाजा हाफिज जो इनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी थी, एग्री कर लिया कि 30 साल से हम लोग ये धंधा पाले हुए हैं टेररिस्ट को पालने का, और साथ ही साथ में वो भी न्यूक की धमकी दे रहे थे। इंटीरियर मिनिस्टर नकवी हो, वो न्यूक की धमकी दे रहे थे। इनके रेल मंत्री खोकर, वो भी न्यूक की दे रहे थे। तो शायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बताया कि इस तरह से टेम्परामेंट मत उठाओ, नहीं तो भारत आपकी बहुत पिटाई करेगा, और उसको उकसाओ मत। तो आज सवेरे जो है शहबाज शरीफ ने जो है अपने पूरे मंत्रियों को ये एक निर्देश दिया है कि अपने मुंह बंद रखें और भारत के खिलाफ उकसाने वाले को बयान न करें। बिल्कुल, दूसरी तरफ इमरान की पार्टी PTI के एक नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी सरकार के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, हमारी सरकार के पांव कांप रहे हैं, और ऐसे में बयान भले ही दे रहे हैं लेकिन कांपते हुए पांव, कांपती हुई जुबान के साथ ही वो बयान दे रहे हैं। वहाँ के खुद के लोग बड़े बड़े खुलासे वहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से जावेद चौधरी वहाँ के पत्रकार हैं वो भी कई खुलासे कर रहे हैं कि देखिए हालत यहाँ पर कैसे है। फवाद चौधरी जो है उनके भी बयान कुछ इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, बखूबी यहाँ के हालात जो है वो बता रहे हैं अपने कांपते आवाज में। ये यहाँ पर गीदड़ भपकियां जरूर दे रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है सर सामने। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थानों को बंद कर दिया गया और इसी के साथ यहाँ पर 87 में से 48 पर्यटक स्थान बंद किए गए हैं। फिलहाल के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एंटी फिदाइन स्क्वाड को भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं, इनसे समझा जा सकता है किस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और बेहद बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो हो रही हैं। कश्मीर में पर्यटकों का आतंक के मुंह पर अब एक तमाचा जो है वो चढ़ा गया। बिना डरे कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे ये आतंकी।
बिना डरे कश्मीर की वादियों में घूम रहे पर्यटक और गुलदांदा और चटरगल्ला में जुटे सैकड़ों सैलानी पर्यटकों के लिए अब भद्रवाह पठानकोट हाईवे खुला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। बिना डरे कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं अब पर्यटक। दिनेश जी, जिस तरीके से बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं और बेहद बड़े बदलाव जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ पर्यटक जगह हैं जिनको पूरी तरीके से अभी के लिए बंद किया गया है। अगर देखा जाए तो देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादी, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये क्या कराती थी? कुछ पैसे देकर पत्थरबाजी कराती थी, लालच देती थी पैसों का, और उसके बाद लोगों का माइंड वॉश करके अपने कारनामों को अंजाम दिलवाया जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो है पूरी तरीके से रोजगार लोगों को मिलने लगा। वहां पर जिस तरीके से टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ी, ऐसे में लोगों के काम बेहद बेहतरीन तरीके से चलने लगे और लोग अपने घरों में भी कहीं ना कहीं रेंट पर रूम दे रहे हैं, कोई ढाबा खोल रहा है, कोई किसी भी तरीके से टूरिस्ट गाइड बन के मोटा पैसा कमाने लगे। इसलिए अब इन लोगों की माइंड वॉश करना इतना आसान नहीं था। पर्यटकों पर बड़ा घात लगाया ताकि यहाँ पर पूरी तरीके से इन लोगों से कनेक्शन जो है वो खत्म किया जाए और उसके बाद एक बार फिर से वही हालात यहाँ पर उत्पन्न किए जाए। लेकिन कुछ वक्त के लिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं, उनको अभी के लिए बंद किया गया है। कार्रवाई वहां पर की जा रही है और बेहद मजबूती के साथ अब जो है यहाँ पर इस पूरे हब को शुरू किया जाएगा। पिंकी, पहलगाम के अटैक के बाद में अब जो है पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरी जो तहकीकात है वो एनआईए के हाथ में आ चुकी है और कुछ ऐसे पहलू निकल के आए हैं कि जो चार लोग थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, उनका जो मास्टरमाइंड या लीडर था हासिम मूसा, वो पाकिस्तान की एसएसजी पैरा कमांडो का एक जवान है, जिसको पाकिस्तान की आर्मी अब ये कह रही है कि वो तो रिटायर हो चुका है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाया गया हाफिज सईद का जो लश्कर तैयबा है उस संगठन का, और वो यहाँ पे एक्शन में था। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी सामने निकल के आई हैं कि सुपोर का इलाका जो है नॉर्थ में और बाकी जो साउथ के अंदर इलाका है पुलवामा के आसपास का, यहाँ पे कुछ टेररिस्ट जो है 14 से 15 टेररिस्ट जो है वो घूम रहे हैं। लिहाजा अभी किसी भी, शायद पाकिस्तान का ये डिजाइन होगा या ये पैटर्न होगा कि पहले में 30-40 जो आतंकवादी हैं इनको ये लोग घुसेड़े, और तो आतंकवादी तो नहीं कह सकते, इनमें से शायद आधे इनके डिफेंस के बंदे होंगे, कमांडोज होंगे, और जो यहाँ पे आके दहशत फैलाएं या डिस्टर्ब करें, या जब अगर लड़ाई शुरू होती है तो हमारा जो पीछे से बैकअप आता है, हमारा जो पीछे से गोला बारूद और रसद आती है, उसको डिस्टर्ब करें। तो लिहाजा हिंदुस्तान ने जो है, हम भारत ने सबसे पहले इन लोगों पे अटैक किया है ताकि इस मिनेंस को खत्म कर दिया जाए। मीनवाइल जो बिल्डअप है हमारा एलओसी से लेके, आईबी से लेके और नेवी से लेकर के कराची के अपोजिट में वो बिल्डअप स्टार्ट है। हम इनको बताकर तो अटैक करेंगे नहीं, उससे पहले जो पर्यटन वाले, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ और न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो है कुछ हादसे करने की कोशिश करें, इसीलिए 40 से 48 के बीच में जो स्थल है उनको टेम्परेरी अभी पर्यटन के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि आर्मी के ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे पीर पंजाल के जंगलों में, चाहे वो उधमपुर का जो इलाका है वहां से लेकर के और उड़ी तक में उनको सफाया किया जा रहा है। तो उसके ऊपर जब तक एक्शन चल रहा है तब तक के लिए शायद ये जो आपने बताया वो ऑर्डर जो है या ऐसा निर्देश जो है वो जारी किया गया। बिल्कुल, इसी के साथ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे फिलहाल आगे की कार्रवाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ा हुआ है, एलओसी पर हाई अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है और ऐसे में जंगलों में फायरिंग भी की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से इन आतंकियों को एक चेतावनी जो है वो दे दी जाए। उस तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, चौकियां ध्वस्त कर दी गई हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तरफ से एलओसी से लगते गाँव को भी खाली करा लिया गया है। आतंकवादियों के कैंपों को खाली कराकर उनको भी छुपाते फिर रहे हैं। किस तरीके से आप आगे आने वाले दिनों में ये बड़ी कार्रवाइयां देख रहे हैं? देखिए, एलओसी के ऊपर तो पिंकी इन लोगों ने पिछले 4-5 दिनों से जो है सीज फायर तोड़ा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी सेना आमने सामने होती है तो फायर करके देखने की कोशिश की जाती है कि हम लोग जब फायर करेंगे तो हमारे हथियार कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने लगाए हुए हैं, क्या क्या हमारे पास हथियार हैं, क्या नहीं है। लेकिन जहां पे भी इन्होंने अटैक किया, चाहे वो उड़ी के सेक्टर में बारामूला के अंदर हो, कुपवाड़ा में हो या फिर अखनूर में हो या नौशहरा या पुंछ की तरफ हो,
वहां पे भारतीय सेना ने सीधे इनके बंकर ही उड़ा दिए। उनके बंकरों के ऊपर वार किया गया, उसमें हताहत भी लोग हुए होंगे, लेकिन सेना पाकिस्तान की कोई डिक्लेयर नहीं कर रही है। आपको पता ही है, वो छुपा के रखते हैं इन चीजों को, बताते नहीं अपनी पब्लिक को। तो ऐसा ऐसा एक्शन चल रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है अभी बिल्डअप का, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सेना जो है, हम कोई पाकिस्तान के कहे मुताबिक अटैक नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, जहां एक और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है, ताकि जितने भी विदेश में इनके दो चार बचे कुचे दो देश हैं जो इनके हिमायत कर रहे हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो थोड़ा बहुत इनको रहम दिखा रहा है, सऊदी अरेबिया दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे देशों को ये सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पूरी तरीके से इन निर्दोष लोगों को मारने में लगी है और उनका हाथ जो है खून से सने हुए हैं। ठीक है। और मीनवाइल हम लोग अपना जो तैयारी है, फुल तैयारी वो करके हम लोग इनको एक सही जगह पे, चुनी हुई जगह पे और सही टाइम के ऊपर इनको एक असली वार देंगे, और तब इनको समझ में आएगा कि ठीक है। प्रोफेशनल आर्मी कैसे काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और साफ तौर पर जो कदम इनके आर्मी की तरफ से पहले ही वे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इनके बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो भागते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहीं पर तस्वीर इनकी साफ हो जाती है, कितनी इनके आर्मी में ताकत है, कितनी इनकी सरकार में ताकत है, ये यहाँ पर साफ नजर आ रही है। वहाँ के आवाम को भी नजर आ रहा है कि बुरे फंस गए हम इन लोगों के चक्कर में, और बड़ा गुनाह हम लोगों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेकर कर दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप